हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में भगवान विष्णु और भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा साकार रूप के अलावा निराकार रूप में भी की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में, तो वहीं भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में होती है। समय के आरंभ से ही शिवलिंग की पूजा की जाती रही है। हालांकि बदलते समय के साथ विधर्मियों द्वारा फैलाए गए झूठ ने शिवलिंग की छवि को सदैव आपत्तिजनक रूप में प्रस्तुत किया है। इसका प्रमाण तब देखने को मिला था जब काशी के ज्ञानवापी कुएं में मिले शिवलिंग पर इन विधर्मियों ने सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां करके इसका दुष्प्रचार किया था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है शिवलिंग से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना। शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, आखिर क्यों शिवलिंग का आकार ऐसा ही है, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। सबसे पहले हम शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ है परम चेतना या परम तत्व जो स्वयं परमेश्वर है। वहीं लिंग का अर्थ होता है निशान यानी प्रतीक या चिन्ह। इससे शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ बनता है परमेश्वर का प्रतीक। संस्कृत में लिंग का अर्थ जननांग नहीं होता है जैसा कि दुष्प्रचार किया जाता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक और नपुंसक लिंग यानी वह जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व न हो। अगर लिंग का अर्थ जननांग होता तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जैसे शब्दों का अस्तित्व ही नहीं होता। लिंग का एक अर्थ स्तंभ भी होता है जिसे वेदों में स्कंभ कहा गया है। भारतीय सनातन संस्कृति वेदों से ही निकली है और आज भी हम अपनी संस्कृति की जड़ और सभ्यता का मूल वेदों में ही पाते हैं। इसी तरह अथर्व वेद में स्कंभ का वर्णन है जहाँ से शिवलिंग की पूजा शुरू होने के संकेत मिलते हैं। अथर्व वेद के 10वें कांड के 7वें सूक्त के 13वें मंत्र में स्कंभ का वर्णन मिलता है जिसे समस्त संसार का मूल भी माना गया है। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा अंगे सर्वे समाहिता स्कंभम तम ब्रूहि कतम स्विदेव सह, अर्थात जिसके अंग में सभी 33 कोटि देवी देवता समाहित हैं उसी को स्कंभ कहते हैं। इसलिए लिंग का शाब्दिक अर्थ हम स्कंभ या स्तंभ भी मान सकते हैं। ब्रह्म को स्कंभ के रूप में ही वर्णित किया गया है। इस स्कंभ का न आदि है और न ही अंत। ईश्वर की परिकल्पना इसी रूप में की गई है। लिंग पुराण के अनुसार सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। अंत में कहा जाए तो शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी परमेश्वर का प्रतीक जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ से भी अधिक गहराई है इसके वास्तविक अर्थ में। इसमें छिपा है ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति और इनके संचालन का सारा ज्ञान। शिवलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें शिव और शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति को जानना आवश्यक है। इसी पुरुष और प्रकृति के संयोग से सारे ब्रह्मांड और पदार्थ का निर्माण हुआ है। वेदों के अनुसार शिवलिंग पुरुष और प्रकृति को दर्शाता है, तो वहीं विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में 2 चीजें सर्वव्यापी हैं, पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी। इन दोनों से मिलकर ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि अपने आप संचालित होती है और इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। लेकिन हमारे वेद जो विज्ञान के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, उनके अनुसार ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि को चलाने वाला भी कोई है जो स्वयं ईश्वर है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जिसके अनुसार 15 बिलियन साल पहले सारी भौतिक ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने एक बड़े धमाके के साथ फैलना शुरू किया जिनसे सभी आकाशगंगा, तारे और ग्रह इत्यादि बने। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? यह भौतिक ऊर्जा कहां से आई और उसे किसने बनाया? इन सब प्रश्नों के आगे मॉडर्न साइंस भी हार मान जाता है। पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं हमारे वेद। वेद प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का अर्थ यहाँ वह नहीं है जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। प्रकृति का अर्थ है कृति से पहले, यानी किसी प्रकार की रचना से पहले भी जो था वह ही प्रकृति है। प्रकृति के पास हर प्रकार के पदार्थ को जन्म देने की शक्ति है और इसीलिए प्रकृति को सर्वगर्भाय कहा जाता है। स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई है।
प्रकृति अनंत है, लेकिन यह जड़ है, मतलब प्रकृति में चेतना या कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रकृति के द्वारा किसी को जन्म देने के लिए चेतना आवश्यक है। इस जड़ प्रकृति को चेतना यानी कॉन्शियसनेस प्रदान करता है पुरुष। पुरुष का अभिप्राय यहाँ किसी आदमी से नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है चेतना। इसमें प्रकृति की तरह जड़ता नहीं है। पुरुष को ही शिव तत्व कहा जाता है। पुरुष यानी शिव तत्व का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसका कोई विशेष आकार नहीं है, यह शुद्ध चेतना है, प्रकाश है। जब पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति का संयोग होता है तो यह पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और हर प्रकार के पदार्थ का निर्माण संभव हो जाता है। जीव जंतु, देवी देवता इत्यादि का जन्म होता है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से अपने आप संचालित होने लगती हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारा यूनिवर्स ऑटोमेटिक है, तो वेदों के अनुसार उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला वही शिव तत्व है, वही पुरुष है। दरअसल शिवलिंग भगवान शिव और आदिशक्ति का संयुक्त रूप है। शिवलिंग का निचला भाग प्रकृति यानी शक्ति और ऊपरी भाग पुरुष यानी शिव तत्व को दर्शाता है। शिवलिंग पुरुष प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड में न केवल पुरुष और न केवल प्रकृति का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक समान है और एक दूसरे के पूरक है। पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति के संयोग को दर्शाता है शिवलिंग। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है। इस निराकार चेतना को ही शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसी शिव तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दिखाया जाता है। शिव निराकार ब्रह्म है तो वही शंकर साकार ब्रह्म के प्रतीक हैं। शिवलिंग का आकार हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। कई लोग इसका दुष्प्रचार करके सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, लेकिन शिवलिंग का आकार आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य छुपा है। दरअसल जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में दर्शाया जाता है। इस शिव तत्व का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए इसे ज्योति रूप में दर्शाना उचित है। एक ऐसा रूप जिसका न आदि है न ही अंत। भारत के 12 स्वयंभू शिवलिंगों को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। इसलिए शिवलिंग का यह अंडाकार रूप दरअसल वह परम ज्योति है जो शिव तत्व को दर्शाती है। इसलिए शिवलिंग का आकार ऐसा है। अब इतने गहरे रहस्य को समझना किसी विधर्मी के बस की बात नहीं है। शिवलिंग की पूजा समय के आरंभ और ब्रह्मांड के जन्म के समय से होती रही है। इसकी पूजा कब शुरू हुई, इसके पीछे भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। सृष्टि की रचना से पहले जब कुछ नहीं था, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ था। इसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। पुरातात्विक खोजों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा की विकसित सभ्यता में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदारो में पाई जाने वाली हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक सील पर एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्राचीन समय में ऐसे लोगों का समूह भी था जो सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का कोई नियम है ही नहीं। उन लोगों ने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करके शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार स्वरूप माना जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसी आकार का है जिस तरह शिवलिंग का रूप है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन ग्रहों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। सभी अनंत ब्रह्मांडों की धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय के दौरान जिसमें पूरी सृष्टि समा जाती है और पुनः जिससे सृष्टि प्रकट होती है, वह शिवलिंग ही है। जैसा कि सब जानते हैं, शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है। इसकी जलधारी पीतल की बनी होती है और नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ धतूरे और मदार यानी आक के फूल चढ़ते हैं।
शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई भी उसके गूढ़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पारा यानी मरकरी, जलधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरे और मदार के साथ मिलाकर कोई दिव्य औषधि, चांदी या सोना भी बनाया जा सकता है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग 6 प्रकार के होते हैं। देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह है असुरलिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुरलिंग था। देवताओं से द्वेष रखने वाले रावण की तरह असुर भी शिव के परम भक्त रहे हैं। अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के शिवलिंग की पूजा की जाती थी जिनको अर्शलिंग कहते हैं। पुराणलिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया है। इस लिंग की पूजा पुराणिकों द्वारा की जाती है। मनुष्यलिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है अगला शिवलिंग, जिसका नाम है स्वयंभू शिवलिंग। भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई स्थानों पर है जहां वरदान स्वरूप शिव स्वयं प्रकट हुए थे। पृथ्वी पर भगवान शंकर 12 स्थानों पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। इन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, नागेश्वर, महाकाल, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, धृणेश्वर, रामेश्वरम और बैद्यनाथ। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा आदिकाल से होती आई है। हर किसी की आस्था सदा ही भगवान शिव में रही है। विधर्मी और नकली हिंदू शिवलिंग को लेकर हर तरह का दुष्प्रचार करते रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, पर हमें शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को समझना होगा, जिससे हम इन विधर्मियों के झूठे प्रचार का शिकार न बन बैठें। तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। वीडियो से जुड़े विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और हर सनातनी तक पहुंचाएं। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। नमस्कार। जय महाकाल।